सबसे पहले आपका हम लोग परिचय जानना चाहेंगे। मैं जलेश्वर महतो गोला मध्य क्षेत्र का जिला परिषद उम्मीदवार हूँ। प्रमुख साहब, अभी आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप पूर्व में 2011 में पंचायत में मुखिया रहे, पंचायत समिति भी रहे, उसके बाद वो क्या होता है कि पंचायत एक 3 से 4 गांव में सीमित रहता है, कम संख्या रहती है। लेकिन अब गोला मध्य क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, वहाँ की जनसंख्या भी बड़ी है, लोगों का दायरा बढ़ गया। ऐसे में उनकी उम्मीदों पर आप कितना खरा उतरेंगे? देखिए, चुनाव तो सही में मुखिया या पंचायत समिति पंचायत लेवल का होता है, लेकिन पंचायत समिति जीतने के बाद खासकर हम गोला प्रखंड का प्रमुख भी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और पूरे प्रखंड में हमको घूमने का और विकास करने का मौका मिला है। और मैं हर समय अपने गोला प्रखंड को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहा हूं। और फिर उम्मीदवार बनकर जिस तरह से मैं प्रमुख के पद पर रहते हुए यहाँ विकास किया हूं, उसी के तर्ज पर जो छूटे हुए यहाँ के विकास के काम है, मैं उसको पूरा करने के लिए उम्मीदवार बना हूँ। अभी आप जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। पूर्व में आपको 2011 में जब 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया था, तो आपको रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से 72 मुखिया के लिए सम्मानित किया गया था। क्या इस बार भी वो चीज़ देखने को मिलेगा? हमारा प्रयास बराबर रहता है कि अच्छा से अच्छा काम करें, चाहे मुखिया रहें, पंचायत समिति रहे या प्रमुख रहें। आगे भी हम जिस तरह से मुखिया रह के और जिला प्रशासन के नज़र में सबसे बेस्ट मुखिया का प्राइज़ दिया गया था, मैं प्रयास करूंगा कि उसी तरह से जिला परिषद जीतने के बाद मुझे प्रशासन अगर मैं अच्छा करूंगा, करने का पूरा ख्वाहिश है और सर्वश्रेष्ठ जिला परिषद का परिणाम लेने के लिए मैं तैयार हूं। राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के बाद भी क्षेत्र में लोगों को अपनी काम और सेवा जनता के बीच आप दे रहे हैं, इसको आप किस नज़र में देखते हैं? देखिए, राजनीति के पृष्ठभूमि में जैसा आप बता रहे हैं, तो मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड में वैसा कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन हम लोग खास करके मैं शुरू से ही झारखंड आंदोलनकारी रहा हूं। और जब से झारखंड आंदोलन चरम पर था, मैंने आंदोलन बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उसी का परिणाम है कि आज क्षेत्र में मेरा सभी जगह पर एक राजनीतिक दल के नाते नहीं होने के बाद भी मुझको जो है सो सभी लोगों का प्यार मिला हुआ है और निश्चित इस चुनाव में भी हमको सबका प्यार मिलेगा। प्रमुख साहब, ये गोला प्रखंड जो है कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ के किसानों के लिए आप क्या नई योजना लेकर आएंगे अगर यदि आप जिला परिषद उम्मीदवार चुने जाते हैं तो? देखिए, गोला प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है, सभी को पता है और चूंकि मैं प्रमुख रह चुका हूँ इसलिए इसको भली भांति से जानता हूँ। और बहुत सा इस क्षेत्र में मैं सिंचाई के लिए बहुत सारा कूप भी बनवाने का काम किया है। साथ ही साथ भरवा जलाशय भी यहाँ पर बना है जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कुछ अधूरा काम बाकी रह गया है, अगर मौका मिलेगा तो मैं किसानों के लिए उसको भी पूरा करूँगा। और जब भी कोई प्राकृतिक विपदा आता है, जैसे फसल का क्षति होता है, तो उसमें जो मुआवजा बहुत कम मिल पाता है, तो हम लोग अगर रहेंगे इसमें तो किसानों को उचित से उचित मुआवजा दिलवाएंगे। साथ ही साथ यहाँ आजकल धान का जो सेंटर खुला हुआ है, जो हमारे गोला प्रखंड में धान का उपज बहुत अच्छा हो रहा है,
इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसका जो बिचौलिए ठग लेते हैं उसको दूर करूँगा और किसानों को उचित मूल्य जो सरकार का जो मूल्य रहता है उसका फ़ायदा दिलाने का काम करूँगा और गोला का खास करके गोला प्रखंड का संपूर्ण विकास के लिए मैं हर समय दिन रात खड़ा रहूँगा। तो अभी आप भैरवी जलाशय की बात किए। भैरवी जलाशय बनने के बाद क्षेत्र में मत्स्य कृषि का एक वैकल्पिक रोजगार बना है, ऐसे में आप उसमें कितनी संभावनाएं देखते हैं? निश्चित भैरवा जलाशय बनने के बाद अगल बगल के क्षेत्र के लोगों को ये मछली पालन में बहुत ही अच्छा प्रशासन की ओर से भी सहयोग मिला है और केजवे के द्वारा समिति बना के सब लोगों को दिया गया है और रोज़गार का भी बहुत बड़ा असीम संभावना है। लोग रोज़गार में जुड़े हुए भी हैं और आगे इसका संभावना बहुत अच्छा है। हम लोग पहले देखते थे कि यहाँ बाहर से मछली आता था, लेकिन इस क्षेत्र में भैरवा जलाशय के बनने के बाद यहाँ का मछली दूसरे जगहों पर जा रहा है। यहाँ से लोग मंगाते नहीं बल्कि भेजते हैं, यहाँ से निर्यात हो रहा है। तो बहुत बड़ा योगदान जो है इस क्षेत्र के लिए भैरवी जलाशय साबित हुआ है। हमारी जो जनता है वो जानना चाहती है कि आप गोला प्रखंड क्षेत्र में लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत समिति बनने के बाद आप प्रमुख बने और बखूबी 6.5 साल आप उस प्रमुख कार्यकाल को पूरा किए, कहीं से भी किसी तरह की कोई आंच नहीं आई। ऐसे में क्या क्या आप उसमें काम किए, कितनी सफलताएं उसमें आपको मिली? ऐसे त्रिस्तरीय चुनाव होने के बाद जब से हम लोग प्रमुख बने, सरकार का ये निर्णय हुआ था कि हम लोगों को कुछ फंड ही नहीं मिल पा रहा था। अंतिम समय में जब हम लोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा था उस समय कुछ फंड आया और ये जो कार्यकाल बढ़ा ना, इसमें हमको काम करने का 1-1.5 साल अच्छा मौका मिला और इसके लिए मैं अपने प्रखंड कार्यालय से लेकर प्रखंड क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है और ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर देखे हम लोग ने शिक्षा मतलब प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से पूरा सूची मंगवा के उसका जो है सो वीडियो के साथ बैठकर उसका हम लोगों ने सिलेक्शन किया कि कहाँ पर बच्चों की संख्या छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर खास करके शौचालय का अभाव है। वैसे जगहों को चिन्हित कर करीब करीब मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय मिला के करीब 22 स्कूलों में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा आधुनिक शौचालय और क्या पानी का पीने का पानी का व्यवस्था किए हैं। इस तरह से बाद बाकी विकास के लिए रोड छोटा छोटा पुलिया और पीसीसी का भी निर्माण हुआ है और ख़ासकर प्रखंड कार्यालय में जो प्रखंड का क्षेत्र है पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर आने से जनता को कोई सुविधा नहीं मिल पाता है, चाहे वो शौचालय हो या पीने का पानी हो या बैठने का जगह हो, कहीं पर बैठने का जगह नहीं था, आने जाने का भी रास्ता नहीं था, उसको भी हम लोगों ने ये बनवाने का काम किया है। और ख़ासकर जो पुराना बिल्डिंग था उसको तोड़वा कर नया बिल्डिंग बना यहाँ पर और वहाँ पर गोल चक्कर का भी निर्माण हम लोग अपने मदद से करवाए हैं ताकि आगंतुकों का गाड़ी रखने उखने के लिए कोई दिक्कत ना हो और आने वाले जो भी हमारे जनता हैं गोला प्रखंड या बाहर के भी आएंगे तो आराम से बैठ सकते हैं, अपना समय का इंतज़ार या बिता सकते हैं, सुबह शाम यहाँ पर टहल भी सकते हैं। इस तरह का हम लोग प्रखंड को आगे बढ़ाने का काम किए। अंत में चलते चलते आप अभी गोला मध्य क्षेत्र से जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से हमको मुखिया और पंचायत समिति से लेकर प्रखंड में निर्विरोध प्रमुख चुना गया था, उस तरह से हम सभी मध्य क्षेत्र के माताओं बहनों से अपील करते हैं इस तरह चुनाव करें ताकि मैं ये निर्विरोध इस क्षेत्र से चुनाव जीतूं और यहाँ के जो समस्या है, चाहे वो शिक्षा हो, शौचालय हो, स्वास्थ्य हो या यातायात हो, सभी क्षेत्र का मैं यहाँ पर विकास करूँगा और ख़ासकर गोला को
शिक्षा का हब बनाने का मैं प्रयास करूँगा। तो ये थे आज के हमारे खास मुलाकात के मेहमान में गोला प्रखंड क्षेत्र मध्य क्षेत्र से जिला परिषद प्रत्याशी जलेश्वर महतो जी। इन्होंने अपने एक छोटे से सफ़र से शुरुआत की थी राजनीतिक और आज बड़े पैमाने पर ये गोला में मृदुभाषी और अच्छे छवि के व्यक्ति के रूप में ये जाने जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने मुखिया चुनाव से लेकर पंचायत समिति और पंचायत समिति से प्रमुख बनने तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। अब जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में ये भाग आजमा रहे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे सफल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।